नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे इसमें प्रतिशत का चैप्टर। प्रतिशत के चैप्टर में सवाल है कि राम के पास 8,000 रुपये थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष बचा। तो उसके पास 8,000 रुपये थे, तो उसने धन का 30% खर्च कर दिया, तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष बचा। तो राम के पास कितने रुपए थे? 8,000। तो माना राम पे कुल धन था 100%, ऐसे मान के चलेंगे। माना कुल धन 100%, 100 में से उसने 30% खर्च कर दिया, तो उसके पास आ गया 70%। अब 70% कितना धन शेष है अब। तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष है। तो हमने क्या माना कुल धन 100 में से 30% उस खर्च कर देता है, तो 70% उसके पास बचता है। तो 8,000 का 70% अपन निकालेंगे, तो 70/100 इंटू 8,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8,7 5600 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत जल्दी सवाल करना चाहिए ऐसे सवालों को तुरंत। अगला सवाल, जब किसी संख्या का 40% में 42 जोड़ा जाता है, माना वह संख्या। सबसे पहले सवाल को देखें, पढ़ें और सही तरीके से पढ़ने के बाद उसको समझें, तभी उसका आंसर, उसका समीकरण बनाने का प्रयास करें। जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है, तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? ये प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है, तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या, हमें पता नहीं संख्या क्या है, हम मानेंगे संख्या। किसी संख्या का 40%, कितना हो गया? 40% में 42 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है? 42। तो वह वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या कौन सी प्राप्त होती है? वही जो हमने मानी थी संख्या, वही प्राप्त होती है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए। यहाँ से एलसीएम ये हो जाएगा 40x/100 प्लस 42 बराबर x, यानी कि 4200 प्लस के 40, x बराबर 100x। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4200 होगा, 40x यहाँ बचेगा, और ये 100x का इधर भी गुणा होगा, तो ये 100x हो जाएगा। 100x में से 40x गया, तो हमारे पास आ जाएगा 160x, और इधर से बचेगा 4200, जो इधर आ गया 4200। इसका भाग हम जैसे ही इसमें देंगे, तो कट पिट के जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा उत्तर, यानी कि हमारी संख्या आ गई 70। समझ में आ गया इस सवाल का आंसर 70। जब किसी संख्या का 40% में 42 जोड़ा जाता है, तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? इसका आंसर। अगला सवाल, किसी संख्या के 30% में से 30 घटाने पर 30 शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, सवाल बहुत ही अच्छा है। ये सवाल ज़्यादातर आता है कई एग्ज़ामों में, ये सरकारी विभाग की कई एग्ज़ामों, नौकरियों में इस सवाल को पूछा जाता है। ये ट्रिकी छोटा सवाल है, पर है ट्रिकी के साथ करेंगे अपन इसको। किसी संख्या के 30% में से 30 घटाने पर 30 शेष बचता है। तो ज़्यादातर ऐसी जो सवाल होते हैं दोस्तों, मैं बताऊं, उसका आंसर ज़्यादातर हमेशा 200 ही आता है। ये बात आप याद रखें, नोट करें। तीनों संख्याएं जब समान हो, यानी कि ये भी समान हो, ये भी समान हो, और ये भी समान हो, जब तीनों ही संख्याएं समान हो, तो उसका उत्तर हमेशा क्या आएगा? 200 आएगा। ये भी एक तरीके का ट्रिक है जो हम याद रख सकते हैं। किसी संख्या के 30% में से 30 घटाने पर 30 शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या है? तो ये भी हम याद रख सकते हैं। वैसे हम इसको इस तरीके से करेंगे, किसी संख्या के 30% में से, तो माना वो संख्या हमने क्या मानी? x। तो x का 30%, 30/100
किसी संख्या के 30% में से 30 घटाने पर 30 घटा देंगे, घटाने पर 30 ही शेष बच रहे हैं। इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, इसको हम कर लेंगे, ये 30 इधर आ जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 30x/100 रह जाएगा, ये इधर आ जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं इस समीकरण को, तो 60 × 100 हो गया, और ये जो 30 है वो नीचे आ जाएगा और x इधर आ जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा, 3 दूनी तो x बराबर कितना आ गया आंसर 200। तो इस सवाल को हमेशा याद रखेंगे, ये अच्छा सवाल है। अगला सवाल, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। 180 अंक उसने प्राप्त किए, उसके चाहिए कितने थे, 30 और अंक चाहिए थे, यानी टोटल 210 अंक उसको चाहिए थे। 30 अंकों से क्या होगा, ये फेल। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो कुल पूर्णांक क्या होगा। परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना बता रहा, 30%, तो कुल पूर्णांक क्या होगा, ये हमें प्राप्त करना है। तो हमें क्या करना होगा, उत्तीर्ण होना था उसको 210 अंक के साथ, जबकि उसने प्राप्त किए 180 अंक, फेल हुए 130 अंक, 30 अंक उसके लिए कम पड़े हैं। अब 210 अंक का 30 पर, यदि 25 का उत्तीर्णांक है, उसने ये कहा है कि इसका उत्तीर्णांक 30% है, तो परीक्षा का उत्तीर्णांक, तो हम इसका निकालेंगे 210 यानी 30%, 200 अंक उत्तीर्णांक का 210 अंक का या 30% क्या निकलेगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 30 7 21 70, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगी 700 अंक। यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। क्या पूछा था, कुल पूर्णांक निकल के आ गया। तो इसी के साथ हम एक बार फिर फॉर्म लेते हैं सवाल को। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए, 30 अंक से फेल हो गई। कितने अंक प्राप्त किए, 180, कितने अंकों से फेल हो गई, 30 से। और यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो, यानी कि अब उसको उत्तीर्णांक, परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो कुल पूर्णांक क्या होगा। अब परीक्षा का उत्तीर्णांक उत्तीर्ण 3% हो, परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% निकालेंगे, 210 अंक उसको चाहिए थे, 210 अंक का हम निकालेंगे, 700 अंक निकल के हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने परसेंटेज चैप्टर के कुछ सवाल किए। आगे के सवाल कुछ अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।